तेहरान का 200 साल पुराना यूनेस्को पैलेस टूट चुका है और यूएस एम्बेसी रियाद पर बॉम्ब गिर चुका है। मोसाद के एजेंट्स ईरान की जमीन पर चल चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोस्तों 4 ऑयल टैंकर्स हिट हो चुके हैं। एक डूबने की कगार पर था और दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज ने ट्रांजिट बंद कर दी है। ये सब हो चुका है दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों तेहरान में क्या हुआ। तेहरान में जो हुआ वो सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये कल्चरल डिस्ट्रक्शन भी था। गोल्स्टन पैलेस जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कजार डायनेस्टी का 200 साल पुराना मरकज दोस्तों यूएस इजरायली स्ट्राइक्स के रिवर्बरेशन से डैमेज हो गया। विंडोज टूट गई, डोर्स उखड़ गए, मिरर्स बिखर गए। ईरान के कल्चरल हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा ये ईरान की नेशनल आइडेंटिटी पर हमला है और ईरान फॉर्मली यूनेस्को को रिपोर्ट भेजेगा। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग क्या था, ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर लाइव एयर पर था जब उसकी बिल्डिंग पर स्ट्राइक हुई। ब्रॉडकास्ट एब्रप्टली कट हो गया, स्टाफ भाग निकला और ये मैसेज क्लियर था दोस्तों, सिर्फ आर्मी नहीं पूरा सिस्टम टारगेट पर। अब आते हैं दोस्तों न्यूक्लियर एंगल पर, जो इस पूरी वॉर की असली वजह है। देखिए ईरान के IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एम्बेसडर रजा निजाफी ने दावा किया है कि नेतांज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी पर दोबारा एक्सप्लोजन्स हुए हैं। ये वही फैसिलिटी है दोस्तों जो जून 2025 में भी पार्शली डिस्ट्रॉय की गई थी। लेकिन अभी एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आया है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने खुद कहा है कि उनके पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक्चुअली हिट हुई है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट और तेहरान रिसर्च रिएक्टर दोनों सेफ हैं। लेकिन सबसे कंसर्निंग बात क्या है कि ईरान ने IAEA के इंसिडेंट सेंटर से कांटेक्ट ही बंद कर दिया है। कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब अंदर क्या हो रहा है अभी दुनिया नहीं जानती और यही सबसे डेंजरस बात है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों यूएस एम्बेसी पर जो रियाद में है। देखिए वॉशिंगटन में बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। रियाद सऊदी अरेबिया में यूएस एम्बेसी पर 2 ईरानियन ड्रोन्स ने सीधा स्ट्राइक की। लिमिटेड फायर, माइनर डैमेज, कोई कैजुअलिटीज नहीं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर यह बहुत बड़ा हमला है। यूएस की अपनी एम्बेसी सऊदी अरेबिया में और टारगेट हो गई। ट्रम्प ने कहा दोस्तों यू विल फाइंड आउट सून, यानी जवाब आने वाला है। और इस सब के बीच एक और एम्बैरेसिंग खबर आती है दोस्तों, कुवैत के अपने एयर डिफेंस ने 3 यूएस F-15E जेट्स गलती से शॉट डाउन कर दिए, यानी फ्रेंडली फायर। CNN ने पायलट को पैराशूट करते हुए जियो लोकेट कर लिया। अच्छा, सेंटकॉम यानी कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये कोऑर्डिनेशन फेलियर पूरी ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। अच्छा, लेबनान जो इजराइल की पड़ोसी कंट्री है, लेबनान से हिजबुल्लाह ने खैमनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए। नवंबर 2024 सीज फायर के बाद ये पहली बार है इस पर इजराइल का जवाब भी आता है, बहुत ही फ्यूरियस। बैरूत के साउदर्न सबर्ब्स में एयर स्ट्राइक्स होते हैं और टायर सिटी में एक हाई राइज बिल्डिंग लाइव कैमरा के सामने ढह जाती है। दोस्तों IDF ने 50 लेबनीज विलेजेस को इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया 31 लोग मारे गए हैं और 149 घायल हुए। हिजबुल्लाह का अपना टीवी चैनल अल मनर भी बैरूत में टारगेट हुआ, वहां पर भी दोस्तों काले धुएं दिखाई दिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ग्राउंड इन्वेजन ऑथराइज कर दिया। ट्रूप्स साउदर्न बॉर्डर के पास तैयार खड़े हैं। IDF ने अभी कहा है कि क्रॉसिंग इमीडिएटली नहीं होगी, लेकिन ये किसी भी वक्त बदल सकता है। मतलब अब ये वॉर 2 तरफा यानी कि 2 फ्रंट पर लड़ी जा रही है दोस्तों। अच्छा, ईरान ने सिर्फ इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं किया, 10 से ज्यादा कंट्रीज को एक साथ टारगेट किया। इजराइल, बहरीन, कुवैत, UAE, कतर, जॉर्डन, इराक और ओमान सब निशाने पर थी दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा अलार्मिंग था जब सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ। ईरान ने रस तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन्स भेजे। सऊदी मिलिट्री ने इंटरसेप्ट भी कर लिया, लेकिन इंटरसेप्टेड ड्रोन्स का श्रापनेल रिफाइनरी पर गिर गया और आग लग गई। एक ब्लैक स्मोक आसमान में छा गया। सैटेलाइट इमेजेस ने क्लियरली विजिबल बर्न स्कार्स और डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया। सऊदी अरामको ने पूरी रिफाइनरी ऑपरेशंस दोस्तों तुरंत बंद कर दी। ये रिफाइनरी रोजाना 5.5 लाख बैरल्स ऑयल प्रोसेस करती है और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स में से एक है। कतर ने भी दोस्तों यहाँ पर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया और कतर पूरी दुनिया का 20% LNG सप्लाई करता है। एनालिस्ट ने कहा ये ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है, क्योंकि इन्होंने उन कंट्रीज को भी टारगेट किया जो ईरान के खिलाफ लड़ भी नहीं रही थी। अब वो खबर दोस्तों जो वॉशिंगटन में एक बड़ी बेचैनी पैदा कर रही है। ट्रम्प ने सैटरडे को कहा कि ईरान यूएस फोर्सेस पर इमिनेंट थ्रेट था, इसीलिए हमने अटैक किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने मंडे को कांग्रेस, जो वहां की पार्लियामेंट है दोस्तों, के सामने कहने की कोशिश की
ईरान वॉज गोइंग टू रिटेलिएट अगेंस्ट यूएस फोर्सेज व्हेन इजराइल अटैक। लेकिन बाद में दोस्तों पेंटागन ने खुद कांग्रेस स्टाफ को 90 मिनट की क्लोज डोर ब्रीफिंग्स में एक्नॉलेज किया, कहा कि कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान यूएस फोर्सेस पे पहले अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। CNN, रॉयटर्स, AP तीनों ने अलग अलग सोर्सेज से कंफर्म किया। दोस्तों सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के वाइस चेयर मार्क वार्नर, जो खुद सीनियर ऑफिशियल ब्रीफिंग में थे, उन्होंने CNN को कहा कि आई हैव सीन नो इंटेलिजेंस दैट ईरान वाज ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। डेमोक्रेटिक सेनेटर एंडी किम ने सीधा कहा कि ट्रंप ने पहले डिसाइड किया करना क्या है और फिर अपनी टीम को बोल दिया कि कोई भी जस्टिफिकेशन ढूंढो। ये सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं है दोस्तों, ये यूएस के अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कंक्लूजन है। एक तरफ 6 अमेरिकन सोल्जर्स की जान जा चुकी है, 18 घायल हैं, हजारों सिविलियंस ईरान में मारे जा चुके हैं और दूसरी तरफ वो जस्टिफिकेशन ही झूठ निकली जिसके नाम पे ये सब किया गया। तो दोस्तों ये वॉर अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रही है। गोलिस्टन पैलेस डैमेज हो चुका है, स्टेट ब्रॉडकास्टर पर भी बॉम्ब गिरे हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ यूएस एम्बेसी रियाद में भी ड्रोन्स गिरे हैं। अच्छा, और कांग्रेस में वॉर पावर्स पर वोट इस हफ्ते आनी है। हर घंटे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।